हेलो एवरीवन। हम आज आपके क्लास +1 की यूनिट नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोलिजन क्या होता है, कोलिजन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दैट्स ऑल दिस लाइक। ठीक है, कोलिजन, व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन एज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलिडिंग बॉडी एक्सर्ट रिलेटिव फोर्स, रिलेटिव स्ट्रॉन्ग फोर्स ये कह सकते हैं हम, ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, फॉर रिलेटिव शॉर्ट टाइम। क्या कह रहा है कि एक कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट है, दो या दो से ज्यादा कोलिडिंग बॉडी है, एक्सर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, क्या एक्सर्ट करते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे के ऊपर। मान लीजिएगा ये दो बॉडीज हैं, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करेंगे और कुछ टाइम के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब की है, दो की है इस रूल को सेटिस्फाई करने के लिए। फर्स्ट की है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेकंड की है लॉ ऑफ कंजर्व एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो की हैं, दोनों कीज का हम यूज करेंगे। मैंने आपको पहले पढ़ा भी रखी हैं ये दोनों चीजें। अब इस कोलिजन के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इलास्टिक कोलिजन और सेकंड है इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है ए कोलिजन इन विच देयर इज ए एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कि आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो। अब ये पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसमें मोशन हो। जैसे बहता हुआ पानी है, फ्लोइंग ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ वाटर, इस उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस बहते हुए पानी में या फ्लो ऑफ वाटर में कोई एनर्जी का लॉस ना हो, वही क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन बॉडी। फिर से बता रहा हूँ बच्चों में, ए कोलिजन इन विच देयर इज ए एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जहां आपको काइनेटिक एनर्जी का लॉस दिखाई ना दे, वहां आप आंख बंद करे टिक लगा सकते हो कि इलास्टिक कोलिजन होगा। उसकी बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व होगा। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो उसमें लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होना ही होना है। जो टोटल एनर्जी कंजर्व होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। ये आपका इलास्टिक कोलिजन है। सेकंड करेंगे हम इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन के अपोजिट, जिसमें एनर्जी का लॉस हो, जी थोड़ा ही लॉस हो लेकिन एनर्जी का लॉस जरूर होगा। ए कोलिजन इन विच देयर अकर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसमें जिस एनर्जी का लॉस हो वो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, लेकिन सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, थोड़ा ही लॉस होगा उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें है और ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, दोनों में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है मोस्टली। और टोटल एनर्जी कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी इसमें। ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व थी तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी। इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि उसका तो लॉस हो चुका है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेशन, जिसका सिंबल ई है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ई से। तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेशन? इट इज एन it is as the ratio of relative velocity of approach before collision. ठीक है, it is approach ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं इसको। सॉरी बच्चों, वो डेफिनेशन आपकी अधूरी रह गई थी, दोबारा से देखो। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। क्या है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा आफ्टर कोलिजन का अपॉन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर कोलिजन। ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन क्या होता है कि मान लीजिएगा ये दो बॉडीज हैं ए और बी, इसका मास m1 और इसका मास m2, u1 और u2। ठीक है, ये दो वेलोसिटी होगी बिफोर कोलिजन, मींस कोलिजन होने से पहले
और ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन, और ये बिफोर कोलिजन है। ठीक है, अब ये दोनों ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। मैंने बताया था कुछ टाइम के लिए ही ये अपना कोलिजन दिखाएंगे, उसके बाद दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। अब मोमेंटम क्या था, P इजकल टू mv, तो यहाँ क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, यहाँ क्या बनेगा इक्वल में m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अगर दोनों का मास इक्वल है तो वेलोसिटी भी और ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आफ्टर और बिफोर कोलिजन की बात थी, जो हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब। तो हमने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर कोलिजन होने के बाद। जो वैल्यू है आपकी ये वैल्यू है। अब इलास्टिक कोलिजन में और इनइलास्टिक कोलिजन में इनकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले बात करें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इन की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, मींस E है वो 1 हो जाएगा। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मिले, आगे टॉपिक्स आएंगे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल कोलिजन, उनमें इस रेजिस्ट्यूशन E का यूज होना है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मिले उसकी वैल्यू 1, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मिले उसकी वैल्यू 0। गॉट इट। अब इस E की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, इन दोनों के बीच E की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो ये आपका कोलिजन था। ठीक है, ये आपका कोलिजन था। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक इन 1 डायमेंशनल। लिख देता हूं, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। फिर करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। फिर करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। फिर करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक, इस प्रकार के टॉपिक खत्म करके आर्किनेट खत्म करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इन टॉपिक्स को पढ़िएगा जब जाके इलास्टिक कोलिजन वगैरह आपको समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।